हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है सर्वश्रेष्ठ के इंस्टीट्यूट में। नीट के लिए बचे हैं केवल आपके पास 4 दिन, मात्र 4 दिन। मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले पहले आपको रिवाइज करके ही जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे क्लास 11 के लिए तो आपको पढ़ के जाना है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर आपको पढ़ के जाना है रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल स्पोर। इसके साथ साथ में सारे के सारे आपको एग्जाम्पल भी पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो सेकंड चैप्टर का होगा, थर्ड चैप्टर का, जिसमें आपका आएगा एल्गी, ठीक है। एल्गी में आपको एग्जाम्पल सारे एल्गी क्लास में पढ़ने, इसके साथ साथ में आपको जो टेबल दिया गया है एल्गी वाले टॉपिक के अंदर वो भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आता है वो है मोसेस, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है वो होता है हेक्टोस्पोरस टेडोफाइटा का एग्जाम्पल आपको पढ़कर जाना है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आता है वो मार्फोलॉजी का टॉपिक है। मार्फोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है द फ्लावर। फ्लावर के अंदर भी आपको पढ़ के क्या जाना है, पूरा का पूरा फ्लावर ही पढ़ के जाना है, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो होता है एस्टिवेशन एंड द प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके पास सेल वाले चैप्टर्स का है। सेल वाले चैप्टर में आता है आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड द न्यूक्लियस, जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम सेंटर से जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो आपको टेबल में दिया गया है। इसके साथ साथ में इसी चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है क्या, कोफैक्टर, जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपके पास सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, जिसमें आता है मियोसिस। मियोसिस में भी आपको क्या पढ़ के जाना है, प्रोफेज फर्स्ट, जो आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर से। फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ के जाना है लाइट डायरेक्शन। लाइट डायरेक्शन के साथ साथ में आपको C3 एंड C4 पाथवे पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन आपको पढ़ के जाना है क्या, ग्लाइकोलिसिस पढ़ के जाना है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको पढ़ के जाना है एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है क्लास 11 में वो कुछ और है, जैसे आप प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर नाम के चैप्टर में जाएंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टिसिटी। इसके साथ साथ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो चैप्टर आता है उसका नाम होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पढ़ के जाना है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो टॉपिक पढ़ने जाना है वो है कार्डियक साइकिल एंड द डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास यूरिन फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द जॉइंट और डिसऑर्डर्स, यानी इस चैप्टर पढ़ के जाना आपको क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के जाना है, साथ साथ में आपको जॉइंट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको डिसऑर्डर भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है वो है नर्व इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, और इसके साथ में पूरा का पूरा CNS यानी कि ब्रेन आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और लास्ट टॉपिक जो होगा क्लास 11 का वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को पढ़ के जाने हैं, साथ साथ में आपको एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन पढ़ के जाने हैं, और इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल एक्शन पढ़ के जाना है। ये सारे टॉपिक्स हैं, एक बार दोबारा से फिर से आप देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहले टॉपिक हो गए क्लास 11 के, ये हो गए आपके क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आते हैं क्लास 12 के टॉपिक पर, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आता है काइंड ऑफ द पॉलिनेशंस। यहाँ पर आपको 3 टाइप के होते हैं, ये आपको पढ़ते जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ते जाना क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद आपको पढ़ते जाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसके बाद पढ़ते जाना आपको क्या, प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपको IUD पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको इनफर्टिलिटी पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में आपको पढ़ के जाना क्या, इनकम्प्लीट एंड द कोडोमिनेंस पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपके पास है मेसेल्सन एंड इसाक का एक्सपेरिमेंट है, लैक ओपेरान है। इसके अलावा आपके पास क्या है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो होता है इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर पढ़ना है, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है हार्डी-बिल्डर प्रिंसिपल पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है क्या, आपको इम्यूनिटी पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है STP। अगला है आपके पास जो बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट
जो आपको पढ़ के जाना है वो क्या होता है टॉपिक, क्लोनिंग वेक्टर एंड द पीसीआर पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस एप्लीकेशन इन द मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजी के टॉपिक पर। तो इकोलॉजी में जो आपको पढ़ के जाना है वो है या पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ के जाना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, डिकम्पोजिशन पढ़ के जाना है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ के जाना है, बायोडाइवर्सिटी और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ के जाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।